बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह यूनिट नंबर 2 मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान की ट्रांसलेशन को करेंगे। मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान मीन्स जो पाकिस्तान के शोहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, वो उन्हें कहा जाता है मार्टायर्स यानी कि शोहदा। हमारे अब फर्स्ट पैसेज है मेजर तुफ़ैल मोहम्मद, इनके बारे में हमने पढ़ना है। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वाज बॉर्न, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद पैदा हुए ऑन 22 जून 1914 इन होशियारपुर। 22 जून 1914 को वो होशियारपुर में पैदा हुए। ही गॉट अ कमीशन इन द 16 पंजाब रेजिमेंट इन 1943 के उन्होंने पंजाब की 16वीं जो रेजिमेंट थी वो 1943 में हासिल की। ही हैड ए डिस्टिंग्विश करियर, उनका बहुत मुमताज़ करियर है, बहुत मुमताज़ यानी कि इज़्ज़त वाला उनका पेशा है, वो काम था। एंड कमांडेड, और उन्होंने बहुत से हुक्म दी। मैनी अपॉइंटमेंट्स, तकर्री होती है जो पाक फ़ौज के अंदर जब जॉब अपॉइंट की जाती हैं उनको कहा जाता है। तो उन्होंने बहुत सी यानी कि जो इस तरह की जॉब्स थी उनको मुकर्रर किया था, उनकी तैनाती की थी। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वाज पोस्टेड, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को मुकर्रर किया गया टू ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, मशरक़ी पाकिस्तान में इन 1958 1958 में एज अ कंपनी कमांडर। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को मशरक़ी पाकिस्तान में 1958 में एज एक कंपनी कमांडर की हैसियत से उनको वहाँ पे तैनात किया गया। ईस्ट पाकिस्तान यहाँ पे बांग्लादेश को कहा गया है। जो बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया उस वक्त वो साथ था, तो वो उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था। तो वहाँ पे कंपनी को इनके कमांडर के उस वक्त जो उनके पास एक कंपनी से मराद जो उनके पास एक ग्रुप था फ़ौजी की क़यादत करने के लिए, उस वक्त उनको लीड कर रहे थे। In August 1958, Indian troops captured a village called लक्ष्मीपुर in East Pakistan। 1900 अगस्त 1958 में इंडिया का दस्ते ने एक गांव लक्ष्मीपुर पर कब्ज़ा कर लिया। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वाज असाइंड, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, द टास्क ये जिम्मेदारी सौंपी गई टू रिट्रीव कि वो छुड़ाएं द विलेज गाँव को फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन, इंडिया के कब्ज़े से। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इंडिया के कब्ज़े से इस गांव को छुड़ाएं। ही डिवाइडेड हिज मैन, उन्होंने आई थिंक लाइन मिस हो गई है, नहीं ठीक है। ही डिवाइडेड हिज मैन, उन्होंने अपने नौजवानों को तकसीम किया इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में। एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये तय पाया गया दैट दे वुड अटैक, कि वो अटैक करेंगे ड्यूरिंग द डार्क आवर्स, रात की तारीकी में, ऑफ 7 अगस्त 1958। उन्होंने अपने नौजवानों को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया और ये फ़ैसला किया गया कि वो रात की तारीखी में जो है वो हमला करेंगे। पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स अनसर्कल द इलीगल इंडियन पोस्ट विच हैड वायोलेटेड द बाउंड्री बिटवीन द 2 कंट्रीज़ इन द लक्ष्मीपुर एरिया। पाकिस्तान फ़ौज के दस्ते ने अनसर्कल घेरे में ले लिया द इलीगल इंडियन पोस्ट के जो गैर कानूनी तौर पे जो इंडिया ने अपनी पोस्ट बनाई थी उसको घेरे में ले लिया। विच हैड वायोलेटेड, जिसने खिलाफ वर्जी की थी, द बाउंड्री जो एक सरहद थी, बिटवीन द 2 कंट्रीज़, 2 ममालिक के दरमियान, इन द लक्ष्मीपुर एरिया। पाक फ़ौज ने गैर कानूनी तौर पर भारत की पोस्ट को घेरे में ले लिया, जिसने 2 ममालिक के दरमियान की जो सरहद थी उसकी खिलाफ वर्जी की थी लक्ष्मीपुर एरिया में। when मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ग्रुप वाज अबाउट 15 yards अवे, जब मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का जो ग्रुप था वो 15 गज दूर था फ्रॉम द एनिमी लाइन, दुश्मन की लाइन से। दे केम अंडर, वो आ गए अंडर हैवी फायर, भारी फायरिंग की ज़द में। बट ही केप्ट मूविंग, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे फॉरवर्ड आगे। एंड साइलेंस द एनिमीज़ मशीन गन, और दुश्मन की जो मशीन गन थी उसको खामोश करवा दिया विद द जर्नेट, दस्ती बम के साथ। ठीक है कि जब मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का जो ग्रुप दुश्मन की लाइन से 15 गज दूर था तो वो भारी फायरिंग की ज़द में आ गए, मगर वो आगे बढ़ते रहे और दुश्मन की मशीन गन को अपने दस्ती बम के साथ खामोश करवा दिया। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद वाज फैटली वॉन्डेड, मेजर तुफ़ैल मोहम्मद बहुत शदीद ज़ख्मी हुए। बट कॉल्ड टुवर्ड्स द एनिमी, लेकिन वो दुश्मन की तरफ बढ़ते रहे, रेंगते चले गए और उस तरह बढ़ते रहे। एनिमी कमांडर हेडिंग टू अटैक हिज मैन। ठीक है कि मेजर तुफ़ैल मोहम्मद बहुत शदीद ज़ख्मी हुए, मगर फिर भी वो दुश्मन के जो कमांडर था उसकी तरफ बढ़ते रहे जो कि उनके नौजवानों पर अटैक कर रहा था। यानी कि जो दुश्मन का जो कमांडर था, जो हमारे नौजवान थे, उनके ऊपर जो अटैक कर रहा था, तो मेजर तुफ़ैल मोहम्मद जो थे वो रेंगते हुए भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखी डायरेक्टिंग, क़यादत करना, हदायत देना
द ऑपरेशन अनटिल द एनमी वाज ड्राइवन आउट। उन्होंने तब तक यानी कि इस कदर वो शदीद ज़ख्मी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हदायत देना जारी रखा जब तक कि जो दुश्मन थे वो तमाम के तमाम निकाले नहीं जाते। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, इसके बावजूद कि वो शदीद ज़ख्मी थे, ही कंटिन्यूड, उन्होंने जारी रखी टू लीड हिज ट्रॉप्स, अपने जो उनका फ़ौजी दस्ता था उसकी क़यादत करना। ठीक है कि यानी कि उनको उनको बताना, उनको गाइड करना, वो उन्होंने जारी रखा इन द हीट ऑफ बैटल, जंग की गर्मी में। यहाँ पे जंग की गर्मी वो गर्मी नहीं है जो हम सर्दी गर्मी में महसूस होती है मौसम की, यानी कि ये हीट ऑफ बैटल की इस कदर जंग यानी कि थी कि वहाँ से भी इस कदर फायरिंग हो रही थी, यहाँ से भी इस कदर फायरिंग हो रही थी, प्रॉपर जो जंग लड़ी जा रही थी, इस कदर शदीद खून खराबा वो थी, हीट ऑफ बैटल, ये इस सेंस में बात आई है। ठीक है, एनिमी ट्रूप, दुश्मन का दस्ता वर सक्सेसफुली कामयाब हो गया इविक्टेड, निकाले जाने में, एंड द एरिया। ठीक है, एनिमी ट्रूप्स वर सक्सेसफुली इविक्टेड, कि दुश्मन का जो दस्ता था वो कामयाबी के तौर पर कामयाबी से निकाला गया, एंड द एरिया वाज कैप्चर्ड, और एरिया जो वो जगह थी उसको कब्जे में ले लिया। यानी कि जो हमने लक्ष्मीपुर का एरिया को पढ़ा था, जो उन्होंने कब्जे में ले लिया था, तो जो हमारे फौजी दस्ता था उन्होंने उस दुश्मन के कब्जे को वहाँ से निकाल दिया और उस जगह को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया। द इंडियन वर ड्राइवन आउट, जो इंडियंस थे वो निकाले गए, लिविंग 4 डेड, 4 वो मुर्दा छोड़ के गए, एंड 3 प्रिजनर्स, और 3 कैदियों को वो छोड़ के गए। ही एम्ब्रेस मार्टायर डैम ऑन 7 अगस्त, उन्होंने 7 अगस्त को 1958 को शहादत को गले लगा लिया। ही वॉज अवॉर्डेड, उनको नवाजा गया विद निशान हैदर, निशान हैदर से, फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड एक्शन ऑफ वेलर एंड ब्रेवरी, उनको निशान हैदर से नवाजा गया उनकी बहादुरी की वजह से, जो उनकी मुमताज़ नुमाया उनकी बहादुरी थी अपने मुल्क के लिए, उसके बिना पे उनको निशान हैदर से नवाजा गया। अब हमारे नेक्स्ट हीरो जो हमने पढ़ने वो है राशिद मिन्हास, शहीद। राशिद मिन्हास वाज बोर्न ऑन 17 फरवरी 1951, राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। ही वाज कमीशन एज अ पायलट इन पाकिस्तान एयरफोर्स इन 1971, 1971 को वो पाकिस्तान फ़िज़ाइया फोर्स में एज अ पायलट कमीशन भर्ती हुए। ही वॉज राशिद मिन्हास वाज द ओनली PAF पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द हाईएस्ट वेलर अवार्ड। राशिद मिन्हास वाज द ओनली, यानी कि राशिद मिन्हास सिर्फ वाहिद वो पाकिस्तान एयर फ़िज़ाइया के ऑफिसर थे जिन्होंने रिसीव किया, वसूल किया हाईएस्ट वेलर अवार्ड, हाईएस्ट आला वेलर बहादुरी का अवार्ड, आला बहादुरी के अवार्ड को वसूल किया। द निशान हैदर, निशान हैदर को राशिद मिन्हास पाकिस्तान एयर फ़िज़ाइया के वो वाहिद ऑफिसर थे जिन्होंने आला बहादुरी के अवार्ड निशान हैदर को रिसीव किया। ही वॉज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन, के वो ही वॉज आल्सो द यंगेस्ट पर्सन, के वो सबसे कम उम्र शख्स थे, एंड द शॉर्टेस्ट, और सबसे कम मुद्दत सर्विंग ऑफिसर, खिदमत करने वाले ऑफिसर थे, हु रिसीव्ड दिस अवार्ड, जिन्होंने ये अवार्ड को वसूल किया। राशिद मिन्हास सबसे कम उम्र और सबसे कम मुद्दत काम करने वाले वो ऑफिसर थे जिन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया, वसूल किया। कौन सा अवार्ड? निशान हैदर का। राशिद मिन्हास गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची, राशिद मिन्हास ने अपनी जो इब्तदाई तालीम थी वो कराची से हासिल की। एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में ही ज्वाइन द पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी, उन्होंने फ़िज़ाइया अकेडमी को ज्वाइन किया या उसमें शिरकत की। इन रिसालपुर एज अ फ्लाइंग कैडेट, रिसालपुर में एक फ़्लाइंग कैडेट की हैसियत से। अब कैडेट यहाँ पे उन फ़ौजियों को कहा जाता है जो ज़ेर तरबियत फ़ौजी होते हैं, जो अभी अपनी तरबियत हासिल कर रहे होते हैं, जो अपनी अभी ट्रेनिंग में होते हैं, उनको कैडेट कहा जाता है। और फ्लाइंग जो परवाज़ यानी कि जो उड़ने वाले जो फ्लाइंग होते हैं जहाज़ हैं, अब वो उड़ान भरने वाले भी हमारी पाक फ़िज़ाइया एक फ़ोर्स ये वाली है, तो उसके अंदर वो तब उन्होंने जो है उसको ज्वाइन किया था 17 साल की उम्र में एक फ़्लाइंग कैडेट की हैसियत से। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एकेडमी, राशिद मिन्हास ने एकेडमी से ही ग्रेजुएशन की एज अ जनरल ड्यूटी पायलट, एक जनरल ड्यूटी पायलट की हैसियत से। एंड वाज पोस्टेड, और उनको मुकर्रर किया गया टू PAF पाकिस्तान एयर फ़िज़ाइया फोर्स में मसरूर इन कराची। राशिद मिन्हास ने एकेडमी से ही ग्रेजुएशन की और मसरूर कराची में। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड फ्रॉम द एकेडमी एज अ जनरल ड्यूटी पायलट, के राशिद मिन्हास ने एकेडमी से ही ग्रेजुएशन की और एज अ जनरल ड्यूटी पायलट वो तैनात किए गए पाकिस्तान एयर फ़िज़ाइया बेस मसरूर कराची में। On August 20, 1971 as a pilot under training,
20 अगस्त 1971 में ज़ेर तरबियत पायलट के तौर पर राशिद मिन्हास वाज टू टेक ऑफ ऑन अ रूटीन ट्रेनिंग के राशिद मिन्हास अपनी जो रोज़मर्रा की जो एक तरबियती परवाज़ थी उसके लिए तैयार थे, करने लगे थे। व्हेन हिज इंस्ट्रक्टर पायलट, जब उनके जो उस्ताद थे, जो उनको मौलम या उस्ताद उनके जो सिखाने वाले पायलट थे, वो मतीउर रहमान फोर्स इज़ वे, मतीउर रहमान ने अपनी जगह बनाई इनटू द रियर कॉकपिट। ये जो रियर कॉकपिट है ये वो जगह होती है जहाँ पे जहाज़ की वो जगह होती है जहाँ पे जो पायलट होता है वो बैठता है। तो उन्होंने जो उनके इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने उस जगह पर अपनी जगह बनाने की कोशिश की, ठीक है, कि हिज इंस्ट्रक्टर के मतीउर रहमान ने उस जगह पर जहाँ पे पायलट की बैठने की जगह होती है वहाँ पे अपनी जगह बनाने की कोशिश की। हिज कंस्ट्रक्टर साइज कंट्रोल, उनके जो इंस्ट्रक्टर थे, जो उनके उस्ताद थे, उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया ऑफ द एयरक्राफ्ट, तैयारे का, एंड हेडेड टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया की जानिब बढ़ने लगे। मतीउर रहमान ने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया, ठीक है, और उनके उस्ताद ने अपने हाथ में तैयारी का कंट्रोल ले लिया और वो इंडिया की जानिब बढ़ने लगे। व्हेन राशिद मिन्हास रियलाइज, जब राशिद मिन्हास को एहसास हुआ दैट द एब्सकॉन्डिंग पायलट के फ़रार पायलट। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, फ़रार पायलट इस वजह से आया है कि जो ये मतीउर रहमान था, कि ये जो मतीउर रहमान था, ये जब जंग लड़ी थी, जंग हुई थी, तो उस वक़्त ये जो था ये भाग गया था, ये इंडिया के साथ अपना इसने इंडिया के साथ ये मिल गया था जाके। तो फिर इस वक्त इसने क्या किया कि ये ना यहाँ से भाग गया। तो फिर जब जंग ख़त्म हो गई और फिर बाद में जब इसको काफ़ी सारे इसको लेटर्स भी लिखे गए कि किधर हो, कहाँ हो, तो ये इसने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब मामला ज़रा ठंडा हुआ तो ये दोबारा वापस आया और इसने आके फिर ये बात कही कि मैं अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। इस तरह से इसने जो है ना ये बात कही कि मैं फैमिली के साथ गया था। तो फिर जो फोर्स थे उन्होंने उसका यकीन कर लिया और उसको दोबारा से जो था वो जॉब के ऊपर बहाल कर लिया था। पहले उसको जॉब से निकाल दिया था, फिर उसको जॉब पे बहाल कर दिया। तो ये इस तरह से था। फिर इसने फिर ये, अब हम जब भी स्टोरी अभी पढ़ रहे हैं कि राशिद मिन्हास के साथ इसने क्या किया, तो ये भी फिर देखें जब आया तो ये गद्दारी था। तो इस वजह से इसको एब्सकॉन्डिंग पायलट यहाँ पे क्या गया, फ़रार पायलट, ठीक है, उस सेंस में कि ये फ़रार हो गया था। अच्छा जी, तो दैट द एब्सकॉन्डिंग पायलट वाज हैविंग टुवर्ड्स इंडिया, के जो फ़रार पायलट है वो इंडिया की जानिब बढ़ रहा है। ही ट्राइड टू रिगेन कंट्रोल, उन्होंने दोबारा से कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की ऑफ द प्लेन, तैयारे की, बट वाज अनएबल टू डू सो, मगर वो ये करने में नाकाम रहे। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज़, राशिद मिन्हास ने हुकाम को इतला दी थ्रू हिज रेडियो एट मसरूर कंट्रोल टावर, अपने रेडियो के ज़रिए मसरूर कंट्रोल टावर पर, दैट ही वाज बीइंग हाईजैक्ड, कि उन्हें अगवा किया जा रहा है। ठीक है, राशिद मिन्हास ने अपने हुकाम को रेडियो के ज़रिए मसरूर कंट्रोल टावर पर इतला दी कि उनको अगवा किया जा रहा है। द इवेंट्स, वाक़यात दैट फॉलोड लेटर प्रूव्ड, जो बाद में होने वाले वाक़यात थे, उन्होंने ये उन्होंने ये दास्तान, ये कहानी साबित की ऑफ ग्रेट करज, अजीम जो है वो बहादुरी की, एंड पेट्रियोटिज़म, और हुब्बुल वतनी की, कि जो बाद में, यानी कि इसका मतलब है कि जब उनको हाईजैक ये जो किया गया था तो इसके बाद में जब होने वाले जो वाक़यात थे उन्होंने अजीम जो बहादुरी थी उसकी दास्तान को कायम किया। इन एयर हवा में राशिद मिन्हास स्ट्रगल, राशिद मिन्हास ने कोशिश की फिज़िकली, जिस्मानी तौर पर, टू रेस्ट कंट्रोल, जो है वो दोबारा से कंट्रोल हासिल करने की, विच कंटिन्यूड, जो कि जारी रही फॉर अ फ्यू मिनट, सिर्फ 4 मिनट। फ़िज़ा में राशिद मिन्हास ने दोबारा कंट्रोल हासिल करने की जिस्मानी तौर पर कोशिश की, जो कि सिर्फ 4 मिनट तक जारी रही। ही डिड द ओनली थिंग, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की विद इन हिज कंट्रोल, अपने कंट्रोल में, टू प्रिवेंट, के दूर रखें, द एयरक्राफ्ट, तैयारे को, फ्रॉम बीइंग टेकन टू इंडिया, इंडिया ले जाने से। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की जो कि उनके अख्तियार में थी कि वो तैयारे को इंडिया जाने से रोक सकें। राशिद मिन्हास फोर्स्ड हिज प्लेन, राशिद मिन्हास ने अपने जो तैयारा था उसको ज़बरदस्ती तौर पे उसको मजबूर किया उस पर टू क्रैश, कि वो क्रैश हो जाए जस्ट 51 किलोमीटर्स फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर, के वो इंडिया का जो बॉर्डर है उससे 51 किलोमीटर दूर ही जो है वो क्रैश हो जाए। डेलिब्रेटली, इसलिए जानबूझकर, सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी फॉर द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इज़्ज़त की खातर। राशिद मिन्हास ने अपने तैयारों को मजबूर कर दिया कि वो इंडिया के बॉर्डर से 51 किलोमीटर दूर ही क्रैश हो जाए, इसलिए जानबूझकर उन्होंने अपनी जान को अपने मुल्क की इज़्ज़त की खातर कुर्बान कर दिया। द जेट क्रैश नियर ठट्टा, तो जो तैयारा था वो ठट्टा के मुकाम पर जो था वो कुर्बान हुआ। अच्छा, यहाँ से आपको जल्दी से मैं एक थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे ये जिन्होंने ये बात की है ना कि इंडिया ले जाने से उसको क्यों उन्होंने किया, क्योंकि ये जो मतीउर रहमान जिसका हमने पढ़ा, ये इंडिया के साथ, मैंने अभी आपको बताया कि वो इंडिया के साथ मिल गया था, तो उससे इंडिया के उन्होंने ये कोशिश की थी कि जब एक पाकिस्तान का एक फ़ौजी इंडिया आएगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बदनामी का बाइस होगा, कि पाकिस्तान का जो फ़ौजी है वो तैयारे समेत हमने अगवा कर लिया, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बदनामी का बाइस बनेगा। तो इस वजह से जब राशिद मिन्हास को पता चल गया कि ये लोग मुझे जो है अगवा करने लगे, मेरे मुल्क के लिए जो है ये बदनामी का बाइस बनेगा, इसलिए उन्होंने ये कहा कि ठीक है कि मैं अपनी जान को कुर्बान कर देता हूँ। तो उन्होंने इस तैयारे को क्रैश कर दिया था।
तो फिर जो मतीउर रहमान था वो भी इस त्यारे में हलाक हो गया था। लेकिन उन्होंने ये भी एक बहुत स्टोरीज़ की लंबी है, लेकिन अब वीडियो लंबी हो जाएगी तो इंशाल्लाह फिर कभी सही। तो अभी सिर्फ यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में ये इस वजह से था कि उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क पे जो है वो बात ना आए, इस वजह से उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। राशिद मिन्हास क्रिएटेड अ हिस्ट्री। राशिद मिन्हास ने तारीख रकम की ऑफ लॉयल्टी, वफादारी की, बाय सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, अपनी जान की कुर्बानी दे के फॉर हिज मदरलैंड, अपने मादरे वतन के लिए राशिद मिन्हास ने अपनी जान की कुर्बानी दी। राशिद मिन्हास क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी, ठीक है। राशिद मिन्हास ने अपनी वफादारी की दास्तान रकम की, अपनी जान की कुर्बानी देकर अपने मादरे वतन के लिए। ही वाज लेड टू रेस्ट। उनको दफन किया गया ऑन 21 अगस्त 1971। उनको 21 अगस्त 1971 में दफन किया गया विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, फुल फौजी एजाज़ के साथ। हिज इंटायर फैमिली अटेंडेड द फनरल। उनके तमाम ख़ानदान ने उनके जनाजे को अटेंड किया, शिरकत की। ही वाज बरीड। उनको दफन किया गया इन कराची में। राशिद मिन्हास वाज पोस्ट ह्यूमसली अवार्डेड। राशिद मिन्हास को पोस्ट ह्यूमसली मरने के बाद अवार्डेड नवाजा गया पाकिस्तान टॉप मिलिट्री ऑनर, पाकिस्तान के आला फौजी एजाज़ के साथ, निशान हैदर से। राशिद मिन्हास को मरने के बाद पाकिस्तान के आला फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। द नेशन रिमेंबर्स के जो कौम है वो याद रखती है राशिद मिन्हास को एज ए नेशनल हीरो, एक कौमी हीरो के तौर पे विद रेवरेंस, इज़्ज़त और एहतराम के साथ। ड्यू टू हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की वजह से, एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, और अजीम कुर्बानी की वजह से, जो कौम है वो राशिद मिन्हास को एक कौमी हीरो के तौर पे इज़्ज़त और एहतराम के साथ याद रखती है, उनकी बहादुरी और उनकी अजीम कुर्बानी की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।